नमस्ते बच्चों। इसके पहले हमने अपने इतिहास का 13वां पाठ देखा जिसका नाम था स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। इस पाठ में हमने रियासतों के विलीनीकरण के बारे में जानकारी ली है। अब हम अपना 14वां लेसन शुरू करेंगे इतिहास का। महाराष्ट्र राज्य का निर्माण। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में भाषावार प्रांत रचना की मांग की जा रही थी और बहुत सारे राज्य हैं उनकी निर्मित भाषा के आधार पर हुई थी। महाराष्ट्र में भी मराठी भाषी राज्य की मांग की जाने लगी थी। 1946 से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये जो आंदोलन है वह तब रुका जब महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति का क्या योगदान है, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन किस प्रकार रहा है। तो पहला मुद्दा हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य की निर्मित की जो पृष्ठभूमि है वो 20वीं शताब्दी में मराठी भाषियों का राज्य होना चाहिए, ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया। 1911 में अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का विभाजन रद्द किया था उसी समय न.ची. केलकर इन्होंने यह लिखा था कि मराठी भाषियों की समग्र जनसंख्या एक शासन के नीचे होनी चाहिए, अर्थात मराठी भाषियों का अपना एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। फिर 1915 में लोकमान्य तिलक इन्होंने भाषावार प्रांत रचना की मांग उठाई थी, किंतु उस समय भारत की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए तिलक ने ये जो मांग है पीछे रखी। 12 मई 1946 में बेलगांव में आयोजित साहित्य सम्मेलन में संयुक्त महाराष्ट्र के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन प्रस्तावों की जानकारी हम लेंगे। तो देखते हैं अपना अगला पॉइंट, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। जुलाई 28 को मुंबई में शंकरराव देव इनकी अध्यक्षता में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद आयोजित की थी और इस परिषद ने यह प्रस्ताव मान्य किया कि मराठी भाषीय लोगों का एक अपना अलग राज्य निर्माण होना चाहिए, अपना अलग प्रांत निर्माण होना चाहिए और उसमें मुंबई का समावेश होना चाहिए। और मध्य प्रांत के मराठी भाषी लोग हैं, मराठवाड़ा है और गोमंतक के मराठी भाषी क्षेत्र का समावेश इस राज्य में किया जाना चाहिए, ऐसी मांग संयुक्त महाराष्ट्र परिषद में रखी गई। फिर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए दार कमीशन का आयोजन किया गया। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, दार कमीशन। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 17 जून 1947 में न्यायाधीश S.K. दार इनकी अध्यक्षता में भाषावार प्रांत रचना के लिए दार कमीशन की स्थापना की थी। तो 10 दिसंबर 1948 में ये जो दार कमीशन है उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसमें यह समस्या जो है भाषावार प्रांत रचना की वो समस्या हल नहीं हो सकी, इसलिए आगे चल के JVP समिति की स्थापना हुई। JVP समिति यह त्रिसदस्यीय समिति थी, यानी उस समिति में 3 सदस्यों का समावेश था। तो देखते हैं JVP समिति की जानकारी। भाषावार प्रांत रचना के लिए 19 दिसंबर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया इन 3 सदस्यों के माध्यम से JVP समिति की स्थापना की गई। J यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, V यानी वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया यानी P। तो इन तीनों का समावेश इस JVP समिति में था। तो इस समिति ने अपने रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि भाषावार प्रांत रचना जो है वो कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार है, परंतु यह उचित समय नहीं है कि भाषावार प्रांत रचना की जाए और इसीलिए भारतीय
खास करके महाराष्ट्र जनता के जनजागृति के लिए सेनापति बापट ने महाराष्ट्र राज्य निर्माण के लिए प्रभात फेरियाँ निकाली। जनता में जनजागरूकता लानी चाहिए, महाराष्ट्र आंदोलन के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए आचार्य अत्रे इन्होंने मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित महाराष्ट्र का प्रस्ताव रखा। ये आपको रिक्त स्थान में प्रश्न पूछा गया है। फिर इस प्रस्ताव को 35 मतों से मान्यता प्राप्त हुई है और इससे यह स्पष्ट होता है कि मुंबई महाराष्ट्र में समाविष्ट होनी चाहिए और मुंबई सहित महाराष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। फिर राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति एस फजल इनकी अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन किया। तो इस आयोग ने 10 अक्टूबर 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने मुंबई को द्विभाषीय राज्य बनाया जाएगा ऐसी सिफारिश की। यानी द्विभाषीय राज्य यानी गुजरातियों का गुजरात और महाराष्ट्रियों का महाराष्ट्र सहित मुंबई राज्य का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि गुजरात भी अपने स्वतंत्र राज्य के लिए आंदोलन कर रहा था, महाराष्ट्र भी अपने स्वतंत्र राज्य के लिए आंदोलन कर रहा था, किंतु इन दोनों को मुंबई सहित महाराष्ट्र चाहिए था। फिर हम देखेंगे कि नागपुर समझौता, तो नागपुर समझौते में मराठी भाषी जनता का एक राज्य निर्माण होना चाहिए, इसलिए 1953 में नागपुर समझौता हुआ और इस समझौते में पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ तथा मराठवाड़ा सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। और संविधान में जो 1956 के संशोधन के अनुसार 371 धारा का 2 का जो संविधान है उसका समावेश किया गया और उस संविधान संशोधन के अनुसार विकास कार्य के लिए न्यायपूर्ण राशि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु तो पर्याप्त राशि, प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में राज्य शासन की सेवा में नौकरियों के अवसर, महाराष्ट्र विधानसभा का जो सत्र है वह नागपुर में लेना, इन सब आश्वासनों का समावेश नागपुर समझौते में था। फिर मराठी भाषियों का मुंबई सहित महाराष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इसलिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुंबई में जो कामगार हैं वो मैदान पर यहाँ पर विशाल सभा आयोजित की और उस सभा में शंकरराव देव इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग करेगा तो हम प्राणपण से उसका विरोध करेंगे। जनता की भावनाओं को, मांगों को जन आंदोलन का स्वरूप प्राप्त होने लगा। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी उत्स्फूर्त तरीके से प्रतिसाद लिया था। आंदोलन में सुमित्राबाई गोरे, इस्मत चुगाताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहारी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने अपना योगदान संयुक्त महाराष्ट्र के लिए दिया था। तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष संघर्ष संयुक्त महाराष्ट्र के लिए शुरू हुआ है। प्रत्यक्ष संघर्ष को प्रारंभ इस मुद्दे के माध्यम से मराठी भाषा में भाषीय जनता में महाराष्ट्र के निर्माण को लेकर एक तरह से जनजागरूकता निर्माण हुई और लोगों में यह असंतोष बढ़ रहा था कि महाराष्ट्र राज्य का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। उस समय सेनापति बापट इनके नेतृत्व में विधानसभा पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और उसमें मोरारजी देसाई उस समय अपने मुख्यमंत्री थे द्विभाषीय राज्य के। सरकार ने प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की, जुलूस को हटाने के लिए लाठियाँ चलाई, आंसू गैस छोड़े और उसी दिन शाम को कामगार मैदान है जो मुंबई का, उस पर लगभग 50,000 लोग एकत्रित हुए। उनकी सभा हुई और वहाँ पर कॉमरेड डांगे इन्होंने लोगों को संयुक्त महाराष्ट्र के निर्मित के लिए मार्गदर्शन किया
और संयुक्त महाराष्ट्र की मांग का यह संघर्ष अधिक गतिमान बनाने के लिए 21 नवंबर 1955 को एक दिन की हड़ताल का निर्णय उन्होंने लिया। तो फिर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्मित के लिए संयुक्त महाराष्ट्र इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना इस मुद्दे के माध्यम से इस योगदान की जानकारी देंगे। तो देखते हैं अपना अगला मुद्दा, संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना। आपको प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त महाराष्ट्र की समिति की स्थापना क्यों की गई है। तो देखिए, संयुक्त महाराष्ट्र की समिति की स्थापना का ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे कि मराठी भाषीय जो जनता है उनमें जो संयुक्त महाराष्ट्र के निर्मित की मांग है वो अधिक प्रमाण में बढ़ी, उनकी मांग की समस्या गंभीर बनी। उस समय पूरे राज्य में असंतोष धधक रहा था। इसलिए 6 फरवरी 1956 में केशवराज जेधे इनकी अध्यक्षता में पुणे में जो तिलक स्मारक मंदिर है वहाँ पर एक सभा आयोजित की और उसी सभा में संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना की। तो उस सभा में देखो ये जो समिति है उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। उसके अनुसार श्रीपाद अमृत डांगे इन्हें संयुक्त महाराष्ट्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके साथ डॉक्टर त्रियरा नरवणे इनको संयुक्त महाराष्ट्र समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया और एस.एम. जोशी इनको संयुक्त महाराष्ट्र के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। आपको ये संकल्पना चित्र में इनके नाम पूछे गए हैं, तो आप ये नाम ध्यान में रखोगे कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है संयुक्त महाराष्ट्र समिति का। तो इसका उत्तर आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा। तो इस तरह से संयुक्त महाराष्ट्र समिति के गठन में ग. माडखोलकर, आचार्य अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे ये बाला साहेब ठाकरे इनके पिताजी हैं। संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन गांव और देहातों तक पहुंच गया था और जब यह स्पष्ट हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी तब विशाल जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में राज्य सरकार ने गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 106 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आगे चलकर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले 106 सुपुत्रों का हुतात्मा स्मारक मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इस जगह पर बनाया गया। 1 नवंबर 1956 में द्विभाषीय मुंबई राज्य अस्तित्व में आया। द्विभाषीय मुंबई राज्य ने उसमें मराठी बोलने वाले लोगों का समावेश था और गुजराती भाषियों का समावेश था। तो ये जो द्विभाषीय राज्य है उसको मुंबई राज्य ऐसा नाम दिया गया। 1957 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए। उस चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणामों को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि सभी जो मतदाता है वो द्विभाषीय राज्य का विरोध कर रहे हैं और संयुक्त महाराष्ट्र के निर्मित के पक्ष में है। उसी समय प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अश्वरूढ़ प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको बुलाया गया था 30 नवंबर 1957। इसी दिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भाई माधवराव बागल इनके नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। उस जुलूस में देखिए एस.एम. जोशी, नाग गोरे, जयवंतराव तिलक, प्र.के. अत्रे, उद्धवराव पाटिल आदि नेता उपस्थित थे। संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने पसरनी घाट और पोलादपुर के पास ज़बरदस्त प्रदर्शन किए और मराठी भाषियों की जो भावनाएं हैं उसको देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र का जो महत्व है उसको परख लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो केंद्र सरकार में कार्यरत थे उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के निर्मित का निर्णय लिया।
संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में हुए ये जो आंदोलन है, इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए केंद्र सरकार अनुकूल हो गई। इसी समय कांग्रेस अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में किया। केंद्र सरकार ने द्विभाषीय राज्य अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात की रचना को मान्यता प्रदान की। 1960 में भारतीय संसद ने मुंबई पुनर्रचना कानून को पारित किया और इस कानून के अनुसार 1 मई 1960 को स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। उसमें मुंबई का भी समावेश था और 1 मई 1960 के सुबह राजभवन में एक विशेष समारोह हुआ और उसमें पंडित नेहरू ने श्रमिक दिवस के दिन महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक रूप से घोषणा की और इस स्वतंत्र संयुक्त महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव चव्हाण इन्होंने अपना दायित्व संभाला। आपको प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। तो देखिए, इस पर हम थोड़ा सा स्वाध्याय पर भी चर्चा करेंगे। रिक्त स्थान देखिए, 1 मई 1960 को डैश राज्य का निर्माण हुआ। उत्तर है महाराष्ट्र। दूसरे रिक्त स्थान, मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव डैश ने रखा। किसने रखा मुंबई सहित महाराष्ट्र का प्रस्ताव? आचार्य अत्रे इन्होंने। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डैश ने दायित्व संभाला। तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण। बाकी जो स्वाध्याय प्रश्न है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।